हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले CSB बैंक के IPO के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। CSB बैंक, जिसका नाम पहले कैथोलिक सिटियन बैंक था, वो 98 साल पहले शुरू हुई थी। CSB बैंक की केरला में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है, उसके साथ साउथ के स्टेट और अदर स्टेट में भी प्रेजेंट है। और CSB बैंक के पास करीब 13 लाख कस्टमर है, जिसका IPO 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक खुला रहेगा, यानी कि 22 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक। ये एक बुक बिल्डिंग इश्यू है जिसमें IPO की प्राइस डिसाइड की गई है 193 to 195 पर शेयर। इस IPO के जरिए CSB बैंक 2,10,21,821 के शेयर बेचने वाली है। इसमें से 1,97,78,298 शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए है और सिर्फ 12,43,523 शेयर फ्रेशली इश्यूड है, यानी ये इश्यू IPO कम ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है। ऑफर फॉर सेल में कंपनी नए शेयर इश्यू नहीं करती है, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है या शेयर होल्डर है वो अपने शेयर बेचते हैं। ये टोटल इश्यू 409 करोड़ का है, जिसमें से 385 करोड़ कंपनी के प्रमोटर को जाएंगे और सिर्फ 24 करोड़ के नए शेयर इश्यू हो जाएंगे, जिसके बदले 24 करोड़ बैंक के पास चले जाएंगे। तो इस तरह ये IPO कम ऑफर फॉर सेल ज़्यादा लगता है। इस IPO की लॉट साइज है 75, यानी आपको IPO को सब्सक्राइब करना है तो आपको 75 या 75 से मल्टीपल पे शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करना होगा। और फिर ये 4 दिसंबर को CSB बैंक NSE और BSE दोनों पे रिलिस्ट हो जाएगी। तो चलो बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज की। बैंकिंग इंडस्ट्रीज के प्रोस्पेक्टस को देखा जाए तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज के प्रोस्पेक्टस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है और बहुत सारे लोग क्रेडिट की तरफ जा रहे हैं। और आप देखते होंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोन पर लेना पसंद करते हैं और क्रेडिट की तरफ लोगों का चॉइस भी चेंज हो रहा है। और अभी देखा जाए तो क्रेडिट मार्केट में एक तरह का बूम भी चल रहा है। इंडिया का टोटल क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्रीज के प्रोस्पेक्टस बहुत ही अच्छे हैं। तो चलो अब CSB बैंक के प्रोस्पेक्टस और फाइनेंशियल फिगर देखते हैं। पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार लॉस में जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में बैंक को 57 करोड़ का लॉस हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2019 में बैंक को 127 करोड़ का लॉस हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 2019 में बैंक को 65 करोड़ का लॉस हुआ था। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 के फर्स्ट क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें बैंक को 44 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो रिसेंटली बैंक ने अभी प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि बैंक को प्रॉफिट दिखाने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आ रही है। अगर बैंक के टोटल इनकम की बात की जाए तो उसमें भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में बैंक की टोटल इनकम 617 करोड़ थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में 483 करोड़ थी। और फाइनेंशियल ईयर 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में बैंक का टोटल इनकम 816 करोड़ था। तो बैंक इंडस्ट्री तो अच्छे से ग्रो कर रही है, पर CSB बैंक अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा। अगर बैंक के NPA का नंबर देखा जाए तो वो भी काफ़ी ख़राब है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में बैंक का ग्रोस NPA 4.87% था और नेट NPA 2.27% था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा NPA है। इस बैंक की पॉजिटिव बात यह है कि इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है और जो प्रमोटर ग्रुप है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग कॉरपोरेशन ये CSB बैंक का प्रमोटर है, जिसके पास फिलहाल 50.1% स्टेक है, जो कि इस IPO के बाद 49.7% स्टेक हो जाएगा। CSB बैंक में सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर सतपाल खट्टा का 1% स्टेक है, साथ ही मिस्टर वल्लभ बंसाले का 1% स्टेक है। तो दोस्तों अभी आपने CSB बैंक की रिपोर्ट के बारे में जाना। इसमें से काफ़ी सारी डिटेल Finovation.com से ली गई है। अगर आप फाइनेंशियल कोई भी हेल्प चाहिए तो Finovation.com जरूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों अभी आपने CSB बैंक की रिपोर्ट के बारे में जाना, छोटी सी एनालिसिस के बारे में आपने अभी ये वीडियो देखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड या फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।